वही 1 लाख रुपया पर इंतजार कर। अरे के लिए इस रियासत सूरत में धरती कम पड़ जाएगी। ससुरी तुमने मेरे साथ कर गया ना छल, हरामखोर। मैं जाकर भाग के जाऊंगी, दीपक के बाबा से बताऊंगी ये सारी बात। मंत्री राघव सिंह कर गया मेरे दीपक के साथ, तूने झूठा हिसाब। हरामखोर, मैं भी भाग कर जाऊंगी दीपक के बाबा। हरामखोर। रीता, तू कहां को भाग कर जा रही है रे? अरे देख, इतना दीवाना तेरे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है। हरामखोर मत सब कुछ बोलने से पहले वो दिन याद कर। आपने जो कहा था कि रीता अगर ये बयान दे देगी रात दरबार में तो तेरा प्यार, तेरा दीपक तेरे पास होगा, और तूने वादा किया था। लेकिन आज वादे के साथ तूने मुकर गया है। क्या किया था दीपक और हमने? ये वादा इतनी बड़ी सजा। अरे रीता, मक्कार कौन वादा भूल गया? ऐसा वादा रे भूल गया? मक्कार कर गया ना मेरे दीपक के साथ तूने झूठा हिसाब। अगर मैं चाहती कि मेरे दीपक के साथ तूने झूठा हिसाब करेगा तो मैं उस दिन यहाँ दरबार में। अरे रीता, हम छतरी है। छतरी नहीं, चाले कुकल भी है तू। छतरी, छतरी का परम धर्म है। छतरी बनता है हरामखोर कुत्ता का। मौके का फायदा उठाना। रीता, ठाकुर राघव सिंह ने अपने जीवन में सिर्फ 2 ही काम सीखा है, मौके का फायदा उठाना और दुश्मनों का निशानामो मिटा देना। अब उस हरामजादे दीपक को भूल जाओ और प्यार से मेरी बाहों में आ जा। मेरा दीपक नहीं रहा तो इस दुनिया में भी जीवित नहीं रहूंगी। मरते मरते नहीं रीता, प्यार से मेरी बाहों में। ओह माय गॉड, अरे इस ससुरी को तो मैं प्यार से अपनी बाहों में लेना चाहता था, लेकिन इस ससुरी ने तो आत्महत्या कर लिया। खैर छोड़ो, जो हुआ सो ठीक है हुआ। अगर ये साली जिंदा रहती तो हो सकता था किसी दिन ये भी मेरा पर्दाफाश कर देती। इसलिए इसका भी मरना मेरे लिए बहुत जरूरी था। साली, अरे ये क्या मैं देख रहा हूं? सामने से साला सेनापति उत्तम सिंह आ रहा है। छुपकर साले को देखता हूं कहां और ये क्या करने जाता है साला। आज इस सूरतगढ़ के डॉक्टर को न जाने क्या हुआ है कि मैं जिस डॉक्टर की क्लिनिक पर जा रहा हूँ उसकी क्लिनिक मुझे बंद नजर आ रही है, और किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर अगर मैं अपने बंगले पर न गया तो मेरी पत्नी उर्मिला का न जाने क्या हाल हुआ होगा। इसलिए विलंब न करते हुए मैं किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर जल्दी अपने बंगले के लिए प्रस्थान करूंगा। किसने किया बोल
हरामजादे का नाम बताओ जिसने तुम्हारी दशा की है। बोलो बेटी बोलो। साहब आप दीपक के पापा हैं ना? हाँ बेटी मैं दीपक का पापा हूँ। बोलो। साहब ये दशा करने वाला कोई नहीं बल्कि मंत्री राघव सिंह ने मेरे बाबूजी को गोली से मार दिया, मेरे बाबूजी को इस दुनिया से उठा दिया और मेरे साथ मेरी इज्जत से खेलना चाहा, लेकिन इस संशय से अपनी आत्महत्या खुद कर ली। साहब मैं अपने बेटे दीपक से प्रेम करती थी और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब उस दिन रात दरबार में जो दीपक के खिलाफ बयान दिया गया था वो बयान झूठा है साहब। आपका बेटा दीपक निर्दोष है साहब। ये सब चाल उस मंत्री राघव सिंह की है। मैं नहीं समझ पाई कितनी बड़ी वो चाल मेरे दीपक के साथ चलेगा साहब। मैं आपके बेटे दीपक को नहीं बताती साहब, नहीं बताती। तू राघव सिंह की चाल को ना समझ सकी और अपने ही दीपक के खिलाफ तूने गवाही देकर उसे सजाए मौत की सजा दिला दिया। अरे तू मेरे बेटे दीपक से मोहब्बत करती थी और अगर दीपक के साथ तू मेरे बंगले पर आती तो मैं तुझे हंसते हुए अपनी बहू स्वीकार कर लेता, लेकिन राघव सिंह की शरीयत को जाल को ना समझकर भारी दरबार में सम्राट के समक्ष तूने राघव सिंह कि कहने पर उस अपने ही दीपक के खिलाफ गवाही देकर उसे मौत की सजा दिला दिया। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है बेटी। मैं तुझे इसी वक्त भारी दरबार लेकर चलूंगा और सम्राट के समक्ष तुम्हें राघव सिंह की चाल का पर्दाफाश करना होगा और अपने दीपक को बचाना होगा बेटी, बचाना होगा। ले चलो साहब, मैं बताऊंगी, कह दूं कि मेरा दीपक निर्दोष है और उस मंत्री राघव सिंह का बेटा नहीं बेटा नहीं हाँ कर बेटा। कोशिश नहीं क्या खता है किया नहीं करीबुल वतन मारा तू जान से खौफ आया नहीं। बोल हरामजादे क्या मासूम की जान ले ली? तो महाराज जी तो बोलो नहीं आए महाराज। ये सब बोलो नहीं साथ में ना किया वो कोई घात है। ये दुल्ही है लड़की और न खून मैंने किया मालूम मेरा कहा है महाराज। मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खाती। मैं इसके तल से शमशीर को निकालते हुए देखा है। मैं इस बात से इनकार भी नहीं कर रहा हूं कि मैंने इसके बदन से शमशीर को नहीं निकाला है, लेकिन हुजूर मैंने इस लड़की के प्राण नहीं लिए बल्कि इसके प्राणों की रक्षा करने के लिए इसके शमशीर इसके बदन से मैंने निकाला है। और मरने से पहले इस लड़की ने जो मुझे बयान दिया है वो ये कि आज इस महामंत्री राघव सिंह ने इसके पिताजी को गोली मार दिया और इस लड़की की असमत के साथ ये खेलना चाहता था। इस लड़की ने अपनी असमत को बचाने के लिए खुद आत्महत्या कर लिया महाराज, खुद आत्महत्या। अरे राम 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 राम, इतना बड़ा झूठ! सेनापति उत्तम सिंह तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। तू झूठ बोलकर अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता है? कि बस खबरदार और तुम जुबान रोक ले। कि बस खबरदार और तुम जुबान रोक ले। ये शकुनिया
नहीं, मालिक की नजरों को धोखा देता रहा, अब जहां में तू नाक बचेगा। हुजूर, इस शर्मजादे सेनापति उत्तम सिंह ने अपने बेटे दीपक की रंजिश का बदला चुकाने के लिए इस मासूम रीता को मौत के घाट उतार दिया और इसके साथ साथ इसके बाप सुखैया को भी इस शर्मजादे ने मौत के घाट उतार दिया। राजन, मौत के घाट उतार दिया। वाह वाह सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की औलाद राघव सिंह, जिस तरह तूने इसी लड़की की अकमत लूटने के इल्जाम में मेरे बेटे दीपक को सम्राट के द्वारा झूठा इंसाफ करके सजाए मौत की सजा दिला दिया, और आज इस लड़के और उसके पिता के खून के इल्जाम में ये सेनापति उत्तम सिंह को भी तू बता देना चाहता है। लेकिन राघव सिंह, आज जो सेनापति उत्तम सिंह तुझ जैसे साले कुत्ते को हुजूर, देखा आपके सामने ये हरामखोर मुझे मारने की धमकी दे रहा है। हुजूर, इसके सर पर तो खून सवार है। हो सकता है राजन, जिस तरह ये शर्मजादे ने इस मासूम रीता को और इसके बाप को मौत के घाट उतार दिया, इसी तरह किसी दिन आपके साथ धोखा कर सकता है। धोखे में आकर ये किसी दिन आपको भी मौत के घाट उतार सकता है। इसलिए राजन, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। नहीं महाराज, राघव सिंह की बात पर आप यकीन मत कीजिए। मैंने इस लड़की का खून नहीं किया है। मेरी पत्नी उर्मिला की तबीयत खराब है, मैं तो किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रहा था। महाराज, सेनापति उत्तम सिंह, हमें सब कुछ मालूम हो गया। इस लड़की और लड़की के बाप के खून के इल्जाम में तुझे आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। सिपाही, कैद कर लो शर्मजादे को। अगर मैं किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर ना गया तो मेरी पत्नी उर्मिला मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली जाएगी, इसलिए मुझे जाने दिया जाए महाराज, जाने दिया जाए। सेनापति उत्तम सिंह, इतना बड़ा धोखा, इसी तरह डॉक्टर को बुलाने के बहाना एक मासूम बच्चे को मार दिया। अब चलिए, जेल की सलाखें तुम्हारा भी इंतजार कर रही है। हुजूर, इस मासूम रीता की लाश को क्या किया जाए राजन, क्या किया जाए? महामंत्री राघव सिंह, इस लड़की की लाश को शमशान घाट में दफन करा दिया जाए। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा। लेकिन राजन, ये शुभ कार्य हम अपने हाथों से करना चाहते हैं राजन। बहुत अच्छा महामंत्री राघव सिंह, हम रात दरबार के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ठीक है हुजूर, आप चलिए। अरे वाह वाह महाराज भरत सिंह, वाह! आज क्या झूठा इंसाफ किया है आपने महाराज भरत सिंह। आज तुमने झूठा इंसाफ करके और शर्मजादे सेनापति उत्तम सिंह की दिमाग और भुजाओं की ताकत को नष्ट कर दिया। महाराज भरत सिंह और शर्मजादे उत्तम सिंह के दिमाग और ताकत को ही नहीं नष्ट किया, बल्कि आज तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मान लिया है। महाराज भरत सिंह, इसी तरह दीमक की तरह तेरे को मैं खोखला करूंगा और एक दिन तेरा निश नामो इस दुनिया से मिटाकर इस रियासत सूरत का शहंशाह मैं कहलाऊंगा। साला हरामजादे उत्तम सिंह, हमने कहा था कि जब तक तुझे महाराज भरत सिंह की नजरों में नहीं गिराऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हरामजादे,